Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। आज हम बेल्ट ड्राइव मोशन मैकेनिज्म क्रियो सॉफ्टवेयर में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बेल्ट ड्राइव होता क्या है। बेल्ट ड्राइव जो है दो पैरेलल शाफ्ट्स के बीच में फ्रिक्शन की मदद से पावर ट्रांसमिशन के काम आता है। ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट। फ्लैट बेल्ट में आपको पुली जो है स्मूथ देखने को मिलता है, वेयर एज जब आप वी बेल्ट का देखते हैं तो वी बेल्ट का पुली का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वी शेप का होता है, क्योंकि उसका बेल्ट ड्राइव भी जो है वी शेप का होता है। तो अब हम क्रियो सॉफ्टवेयर में बेल्ट ड्राइव मोशन मैकेनिज्म को कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। So this is our final output which we are going to make. So to start with, we will first of all go to new, choose millimeter Newton second part solid as our unit system. Now to start with, we will first of all choose sketch. Sketch में आने के बाद हम plane, that is front plane choose करेंगे और इसमें आके जो है सबसे पहले पुली बनाएंगे। So पुली बनाते हुए हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पुली को बनाएंगे। पहले सबसे पहले मिरर टूल की मदद लेंगे एंड देन जो है उसको रिवॉल्व टूल की मदद से जो है एक पुली का आकार दे पाएंगे। सो व्हाइल वी आर एक्चुअली इनटू दिस पर्टिकुलर स्केच मॉडलिंग, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो है सारा का सारा जो डायमेंशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं विद द हेल्प ऑफ dimensional constraints and as well as geometrical constraints. So this is we are into this particular process of making all the dimensions strong. So we'll go for modify tool. मॉडिफाई टूल में जाके सारे डायमेंशंस को एक साथ जो है सारे वैल्यूज़ देंगे एंड रीजनरेट ऑप्शन को ऑफ़ कर देंगे। रीजनरेट ऑप्शन ऑफ करने से आपको फ़ायदा ये मिलता है कि द मोमेंट आप वहाँ पे वैल्यू को एंटर करते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू सी कि आपका जो है वो तुरंत वहाँ पे रीजनरेट हो गया है। तो सारे वैल्यूज़ जो है यहाँ पे अभी स्टोर हो रहे हैं और जब नीचे आपका जो टिक मार्क में जब आप क्लिक करेंगे आपका जो सारे वैल्यूज एक साथ जो है उसमें रीजनरेट हो जाएंगे। सो दिस इज द एक्चुअल करेक्ट मेथड ऑफ डूइंग द कंस्ट्रेनिंग। अब हम यहाँ पे सेंटर लाइन को रखेंगे और इसके बाद मिरर टूल की मदद से इसको जो है हम मिरर कर देंगे अबाउट द सेंटर लाइन लाइक दिस। नाउ बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन आप जो है इसको रिवॉल्व कर सकते हैं और इस प्रकार से एक पुली का शेप जो है फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पहले से सेंटर लाइन को प्लेस कर देते हैं तो उस केस में आपको एक तो एक्सिस बना हुआ मिल जाएगा एंड साइमल्टेनियसली आपको जो है रिवॉल्व टूल को चूज़ करने के बाद अलग से आपको किसी भी प्रकार से कोई दूसरा जो है एक्सिस चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ यूजुअली पुलीज हैव सम काइंड ऑफ होल्स मार्क्ड इन इट। बेस्ड ऑन दैट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू द सेम थिंग ओवर हियर ऑल्सो। हम यहाँ पे जो है दोनों अलग अलग पुलीज को अलग अलग टाइप के जो है होल्स से डिमार्केशन करेंगे कि ये दो अलग अलग पुलीज हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे एक्सट्रूड की मदद से यहाँ पे एक होल जो है बना लिया है। नाउ वी विल यूज पैटर्न टूल टू क्रिएट एन नंबर ऑफ कॉपीज। सो विद द हेल्प ऑफ रिमूव मटेरियल हमने जो है ये बना लिया है। अब हम पैटर्न टूल में जाके एक्सिस ऑप्शन को चूज़ करेंगे और एक्सिस ऑप्शन में हम इसको जो है यहाँ पे 360 डिग्री ऑप्शन को चूज़ करेंगे और जितने कॉपीज चाहिए हैं हम उतने कॉपीज ऑब्टेन कर लेंगे। तो आई विल सेव इट इन द नेम ऑफ पुली, क्योंकि हमारे पास दो पुली की ज़रूरत है। वी कैन इंडीड यूज द सेम पुली 2 टाइम्स और एल्स हम जो है एक नया फ्रेश पुली बना सकते हैं, या इसी पुली में सिर्फ अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो वी कैन चेंज द होल्स। जो अंदर जो हमने होल्स के थ्रू जो उसका शेप फॉर्म किया है, जो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क की तरह रूप में काम आ सकता है, वी कैन चेंज द डायमेंशंस
देन इन दैट केस जो है आपके दो अलग अलग पुली हो जाएंगे, तो उसमें जो है आपका पावर ट्रांसमिशन रेशियो भी चेंज हो जाएगा। अदरवाइज आप जो है इस प्रकार से हम लोग जो है रोटेट एंड रिसाइज ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आप जो है स्केच को स्केलिंग करके जो है चेंज कर सकते हैं। तो नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस आपका कंस्ट्रेनिंग पूरा रिटेन रहेगा, आप डायरेक्टली उसको स्केल डाउन या स्केल अप करके जो है छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ को जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर डूइंग दिस वी कैन गो आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल, और हम यहाँ पे आके जो है क्योंकि जो है हमने इसको छोटा कर दिया है, तो जो है उसके जो होल्स है वो ऑलरेडी जो है आप जैसे देख सकते हैं कि वो जो है बहुत ज़्यादा बाहर हो रहा है, और इसलिए हम इसको जो है चेंज कर देंगे। तो व्हाट आई वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इज पुली के छोटे और बड़े जो साइज से यहाँ पे क्रियो सॉफ्टवेयर में उसके एनिमेशन या सिमुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू कैन यूज़ इंडीड टू सेम पुलीज और ऑफ डिफरेंट साइजेस, द बेल्ट ड्राइव मोशन मैकेनिज्म विल एक्ट द सेम वे। तो आपको जो है ऑप्शंस को चूज़ करने में किसी प्रकार का जो है वेरिएशन या डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। So now that I have created this kind of a raceway type का kind of a shape, यहाँ पे हम लोग remove material option को choose करेंगे। We can indeed use the option through all और to selected option, जिससे कि जो है हम कहाँ तक इसको जो है remove करना है ये समझ पाते हैं। Again we will use this pattern tool based on axis option। सेंटर लाइन जो हमने पहले पिक किया था उसकी मदद से हमको एक्सिस मिल जाएगा, एंड एक्सिस की मदद से हम इसमें कितनी कॉपीज़ क्रिएट करना चाहते हैं उतनी कॉपीज़ क्रिएट कर पाएंगे। तो दिस इज़ अ सेकेंड पुली, हमको अलग से जो है फ्रेश एक नया पार्ट लेना नहीं पड़ा, हमने उसी को ही जो एडिट करके जो है एक और नया जो है बना लिया। तो इन दिस वे वी कैन एक्चुअली सेव आवर टाइम, बिकॉज while वर्किंग इन क्रियो और एनी काइंड ऑफ अ CAD सॉफ्टवेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ how much precisely you can work with a minimal amount of time taken। सो इस प्रकार से हम लोग इसको जो है कुछ एक नाम से सेव कर लेंगे, चाहे तो आप जैसे पुली 1, पुली 2 या और भी इस प्रकार की किसी जो है प्रकार से नॉमेनक्लेचर इसका कर सकते हैं। सो आफ्टर डूइंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट वी विल स्विच टू असेंबली मॉडलिंग, बिकॉज इसमें हम लोग बेल्ट अलग से जो है पार्ट मॉडलिंग में नहीं बनाते हैं। वी ओनली नीड 2 pulleys for belt drive motion mechanism। तो हम यहाँ पे भी जो है मिलीमीटर न्यूटन सेकेंड ASM डिज़ाइन चूज़ करेंगे एज आवर यूनिट सिस्टम। सो नाउ वी आर एक्चुअली एबल टू सी असेंबली मॉडलिंग एनवायरनमेंट। इसमें जो है असेंबल टूल में जाके जो है हम लोग ब्राउज करके एक एक जो है पुली को इंडिविजुअली कॉल करके लेके आएंगे। सो टू स्टार्ट विथ we can indeed use this particular default option to place it, but दोनों पुली को जो है simultaneously 1 by 1 प्लेस करने में जो है आपको कुछ दिक्कतें आती है, इसलिए जो है हम यहाँ पे पहले एक्सिस प्लेस कर लेंगे और उन एक्सिस की मदद से जो है हम दोनों पुली को जो है सेट करेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है पुली जो है एक शाफ्ट के ऊपर जो है फिट होगा, तो पूरा जो है पूरा कंप्लीट जो एक स्ट्रक्चर है, जो वो स्ट्रक्चर आपको जो है साथ में और क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट, देन इन दैट केस आप डायरेक्टली जो है एक्सिस की मदद से, दिस एक्सिस विल एक्ट एज अ काइंड ऑफ अ शाफ्ट फॉर दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म, और उस एक्सिस के ऊपर जो है आप जो है पोजीशन कर सकते हैं पुली को, और इस तरह से आपका जो है स्ट्रक्चर जो है बहुत छोटे शॉर्ट एंड स्वीट उसमें आपको जो है बनता हुआ और काम करता हुआ वर्किंग ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ वी विल अगेन कॉल दिस पर्टिकुलर पुली, एंड इस पुली को जो है हम लोग जो है इस एक्सिस के अबाउट, दैट इज़ पुली का एक्सिस और जो एक्सिस 3D एक्सिस में जो हमने अभी बनाया हुआ है उस एक्सिस को जो है हम यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर देंगे। तो अगर कभी भी आपको ऐसा चूज़ करते हुए कभी दिक्कत आता है, यू कैन इंडीड यूज़ द जूम इन ऑप्शन, और जूम करके जो है आप इजीली उसको चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन के रूप में जो है हम लोग ट्रांसलेशन में जो है दोनों प्लेन्स को जो है एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर देंगे। नाउ वी कैन सी दिस पर्टिकुलर ऑप्शन कनेक्शन डेफिनेशन कंप्लीट।
ओके करेंगे। अब दूसरा पुली को कॉल करके लेके आएंगे। एंड नाउ वी विल डू द सेम थिंग फॉर द सेकेंड पुली ऑल्सो। एक्सिस का अलाइनमेंट पहले चेक करेंगे। सेकेंड वी विल गो विद द अलाइनमेंट ऑफ द प्लेन। प्लेन अलाइनमेंट करने की वजह से दोनों जो है पैरेलल शाफ्ट्स बन जाएंगे। अदरवाइज जो है अगर किसी प्रकार से दोनों शाफ्ट्स जो है पैरेलल नहीं हुए तो बेल्ट ड्राइव मोशन मैकेनिज्म ट्रांसमिट करने में दिक्कत आती है। So now we will try to choose the planes one by one for constraining in assembly environment. In case at all at any point of time अगर आपको जो है चूज़ करने में डिफ़िकल्टी आए तो यू कैन इंडीड यूज़ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन जूम इन एंड जूम आउट, सो दैट आप जो है जो प्रॉपर जो जिस भी पर्टिकुलर प्लेन या सरफेस को जो आप चूज़ करना चाहते हैं उसको आप इजीली चूज़ कर सकें। So now that we are actually able to see this that both the pulleys are actually aligned properly, पुलिस को जो है आप रियल टाइम बेसिस पे जो है कलर कर सकते हैं, और एल्स जो है किसी भी प्रकार का आप अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली यू कैन यूज़ दोज थिंग्स ऑल्सो। you can even choose different options like coloring both the pulleys in different colors as far as requirement, but it is always recommended that if you use the real colors of the actual technical part, because we are actually into not any kind of animation but actually a real product, so it is always better to choose the real colors. But at this particular point of time, to highlight the things properly, I am using some colors which you can see easily. So now we will go to option, this particular belt option in this particular mechanism. हम mechanism option को choose करेंगे, उसके अंदर में जो है ये belt option में जाएंगे, एंड द मोमेंट आप बेल्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं इस प्रकार की एक जो है आपको लाइन दिखने लग जाती है। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इज़ बेल्ट ड्राइव। सो बेल्ट ड्राइव मोशन मैकेनिज्म जब आप क्रियो सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो आपको जो है अलग से बेल्ट ड्राइव बनाना नहीं पड़ता है। दो पुलिस के बीच में ऑटोमेटिकली बेल्ट ऑप्शन के थ्रू जो है बेल्ट बन जाता है, एंड उसकी वजह से एक पुली में आप जो भी रोटेशनल वेलोसिटी जो है देंगे वो ऑटोमेटिकली दूसरे में जिस हिसाब से ट्रांसमिट होना चाहिए वो आप ट्रांसमिट होता हुआ देख पाएंगे, एंड रोटेशन के वक्त में आपको जो है बेल्ट दिखेगा नहीं। सो बिकॉज वो जो है आपका वर्चुअल बेल्ट है तो इसलिए जो है यू विल नॉट बी एबल टू सी द रियल बेल्ट। यू कैन इंडीड डू वन थिंग, यू कैन क्रिएट मेक पार्ट। ये जो है एक तरह का टॉप डाउन अप्रोच होता है। टॉप डाउन अप्रोच में हम इस प्रकार से एक एक पार्ट जो है इंडिविजुअली बनाते हैं। सो यू कैन इंडीड मेक अ पार्ट विच विल बी लुकिंग लाइक अ बेल्ट, बट जो अभी आप पार्ट बनाने वाले हैं ये पार्ट जो है रोटेट नहीं करेगा पुली के साथ में, ये स्टेशनरी पार्ट रहेगा विच विल लुक लाइक अ बेल्ट। दैट्स वाई आई हैव नॉट क्रिएटेड इट इन द फर्स्ट गो। सो ये जो है टॉप डाउन अप्रोच का हिस्सा होता है कि हम लोग यहाँ पे पार्ट को बनाने वाले हैं विथ रेफरेंस टू द पार्ट्स विच हैव ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। तो इसकी वजह से जो है ये पार्ट जो है कभी भी जो है इन पुली को छोड़ के कहीं जाएगा नहीं, बिकॉज ये उसके रेफरेंस में बन रहा है। सो बेस्ड ऑन दीज जो आपका पुली का जो शेप है उस हिसाब से आप जो है बना सकते हैं। जैसे अगर आपने जो है वी बेल्ट रखा होगा तो जो है आप पुली अगर आपका वी शेप में है तो इंडीड यू कैन मेक द पुली ऑल्सो वी, और फ्लैट अगर रखा गया है तो आप जो है फ्लैट बेल्ट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक शेप बना लिया, और बेल्ट ड्राइव का जो पाथ था वही पाथ एक्ट किया एज अ स्वीप फॉर दिस पर्टिकुलर मेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर बेल्ट ड्राइव। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज़ आई एम ट्राइंग टू मेक अ पार्ट विच विल, बिकॉज ये पूरा बेल्ट जो है घूम रहा है नहीं घूम रहा है, यू विल नेवर कम टू नो
हाईलाइट नहीं हो पाएगा. सो आई एम ट्राइंग टू मेक अ पार्ट विच विल बी एक्चुअली मेड ओवर इट्स एक काइंड ऑफ सम पाथ जो कि आपको उसके ऊपर बना हुआ रहेगा. सो जब भी पुली आपको अब रोटेट होता हुआ दिखेगा तो यू विल बी एबल टू नो कि आपका बेल्ट जो है स्टेशनरी है एंड आपका जो है पुली ही रोटेट हो रहा है. So in this way I have created a kind of a triangular part. अब अगर हम वापस से जो है असेंबली मॉडलिंग की ओर आते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन एक्टिवेट एंड वी विल अगेन गो टू द ऑप्शन मैकेनिज्म वेयर एक्चुअली एवरीथिंग इज एक्चुअली ऑलरेडी बीन क्रिएटेड प्रायरली. अब अगर हम फिर से रन ऑप्शन को देखते हैं, देखिए ये जो ट्रायंगुलर पार्ट जो है मूव नहीं कर रहा है. सो दिस डजंट मूव बट एक्चुअली टू गिव अ रियलिस्टिक व्यू यू कैन इंडीड क्रिएट दिस काइंड ऑफ अ बेल्ट विदाउट this particular triangular part. So this is the way you can go for it. Okay, so that's it for today. We'll continue in the next session with some new video. Okay, thank you.